हेलो स्टूडेंट, विद्या क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग गुणनखंड से क्वेश्चन समीकरण जो सॉल्व होते हैं उसको लाए हैं और ये बोर्ड एग्जाम में आपको 1 और 2 नंबर के बीच में आ जाते हैं, ठीक ना। और देखिए इस क्वेश्चन को बताने का क्या रीज़न है, क्योंकि रूट वाले क्वेश्चन है। रूट वाले क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आते हैं बच्चों को थोड़ा हेडेक हो जाता है कि कैसे सॉल्व होगा, तो उसके लिए हमने रूट वाले क्वेश्चन को सर्च किया और बताया कि अगर देखिए हाँ, और ये जो क्वेश्चन मैं लिखा हूँ और ये कम से कम 2 बार आ भी चुका है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन इसको हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 3x² - 2 रूट में 6x और +2 = 0। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है और एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वैल्यू रूट में आ गई। कहीं भी रूट का होगा क्वेश्चन अगर आपके बुक में अनसॉल्व में, तो उसको आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा। सिंपल क्वेश्चन तो लगभग सारे बच्चे लगा लेते हैं, लेकिन रूट्स का आते ही थोड़ा उनको दिक्कत हो जाती है, इसलिए हमने रूट्स के क्वेश्चन लेके आए हैं। और देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे अगर नंबर है तो इसका इंटू हम यहाँ करा लेते हैं, ठीक ना। तो अगर हम 3 का इंटू 2 में करा दिए तो कितना मिल गया हमको, ये 6 मिल गया। चलो ठीक है। अब क्या करना है, 2 नंबर आप ऐसा बताओ जिसको हम गुणा कर दें तो 6 आ जाए, उस नंबर को जोड़ दें या फिर घटा दें तो ये वैल्यू मिल जाए हमें, ये आ जाए। तो अगर अब देखिए यही पे दिमाग काम करता है कैसे हमें क्वेश्चन को सेट करना है। अब यहाँ पे हमें क्या कहा कि 2 नंबर लें, इंटू करने पे 6 आ जाए। देखो अगर 6 रूट में 6, अगर इसका इंटू कराते हैं तो क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ दें √6 + √6 तो मिल जाएगा 2 रूट में 6। ये देखिए यानी हमें गुणनखंड क्या हो गए, मिल गए। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको गुणनखंड के लिए और प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ पे हमने लिखा 3x² रूट में 6 बाहर x + 2 = 0। 3x², अब देखिए माइनस अंदर जाएगा, रूट में 6x, ये भी गया, रूट में 6x और +2 = 0। एक बार देखिए स्टार्टिंग में जब फैक्टर करते हैं तो प्रॉब्लम होता है, और एक बार जब गुणनखंड लेना होता है कि किसको किसको कॉमन लें, वहाँ पे दिक्कत होती है। तो यही 2 जगहों पे आपको अच्छे से समझना होगा क्वेश्चन। अगर मान लेते हैं यहाँ से हम 3 कॉमन कर, हालांकि देखिए इन दोनों में से x के अलावा कोई कॉमन ना होगा। अगर x कॉमन करते हैं तो यहाँ 3x और रूट में 6 बचेगा, लेकिन ये वैल्यू इसके हिसाब से सेट ना हो पा रही है। तो अब हमें क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा किस तरह से क्वेश्चन को अरेंज करें हम लोग। इस 3 को लिख सकते हैं रूट में 3 x², इसको भी लिख सकते हैं रूट में 3 रूट में 2 x, इसको भी सेट कर लीजिए √3 रूट में 2 x, और इस 2 को लिख सकते हैं रूट में 2 और इंटू रूट में 2 = 0। देखिए इतना करने के बाद ही आपके नंबर क्या हो पाएंगे, बन पाएंगे। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन होगा और इधर से क्या कॉमन होगा, तो यहाँ से हम लोग √3x को बाहर करते हैं, √3x को बाहर कर लिया तो मिल जाएगा एक √3 यहाँ से और x यहाँ से, √3x माइनस रूट में 2, फिर माइनस लिया, देखिए √2 यहाँ पे, √2 यहाँ पे, √2 ले लिया, माइनस ऐसे कॉमन किया तो रूट में 3x और माइनस रूट में 2 और इक्वल क्या हो गए, 0 हो गया। तो ये दोनों चीज़ें कॉमन हैं, इनको बाहर कर लीजिए। x माइनस रूट में 2 एक तरफ हो गया, रूट में 3x माइनस रूट में 2 एक तरफ हो गया, इक्वल 0। अब हम देख पा रहे हैं कि दोनों में तो सेम देखिए जैसे ये दोनों थे, बाहर कर लिया, जो बाहर निकला उसको भी देख रहे हैं, दोनों सेम हो गया। तो फाइनली हम आंसर क्या लिख सकते हैं भाई, गुणनखंड विधि से करना था, रूट में 3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इस बार हमें क्या मिल गए, दोनों सेम से मिल गए, स्क्वायर उधर भेज दिया, 0 हो गया, रूट में 3x = रूट में 2, ठीक ना। तो x का वैल्यू प्लस माइनस √2/√3, क्योंकि 2 वैल्यू आने चाहिए प्लस और माइनस में, इस वजह से ऐसे कर लिया जाता है, ठीक ना। तो 1 मिनट, प्लस माइनस यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि वर्ड जा चुका है, इसी को हमें 2 बार लिखना पड़ेगा।
ये हमें 2 बार लिखना पड़ेगा। जब हम वर्गमूल करते तब प्लस माइनस करते ना, वर्गमूल तो किया नहीं, इसलिए चूंकि इस पे 2 घात है, 2 आंसर आने चाहिए। तो जब आपका कभी एक ही आंसर आ जाए तो उसी को 2 टाइम लिख दीजिए, या फिर ऐसे इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, दोनों को अलग निकालोगे तो भी वही आंसर आएगा, एक साथ कर लेंगे तो भी वही आंसर आएगा। हाँ, लेकिन लिखना 2 बार पड़ेगा, क्योंकि इसके क्या थे, द्विघात समीकरण थे। तो देखिए ये क्वेश्चन आपने इंपॉर्टेंट देखा, जो कि बोर्ड एग्जाम में आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये भी समीकरण है, इसके भी मूल क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो देखिए जब भी आप बैठिए मैथ पढ़ने के लिए तो कॉपी पेन लेके बैठा करिए, नोट्स बनाया करिए, क्योंकि देखिए अगर नोट्स ना बनाएंगे, केवल देखेंगे तो आपको भूल सकता है, बट अगर आपने नोट्स बना लिया, नोट्स आपके बहुत फायदेमंद होते हैं, ठीक ना। तो इसलिए आप नोट्स पे ध्यान दीजिए और नोट्स बनाते रहिए और उसी को बार बार रिवीजन करते रहिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में वो आपकी गाइड की तरह काम करें। ठीक, कोई भी दिक्कत हो अपना नोट्स खोलिए, सारा आंसर मिल जा रहा है, कैसे सोल्यूशन है वो मिल जाएगा, वरना आप परेशान होंगे। इसलिए बोला जाता है कि आप नोट्स जरूर बनाइए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस बार देखिए यहाँ भी रूट हो गया, यहाँ भी रूट हो गया। चलिए इसको भी सॉल्व किया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पे भी बच्चों आपका पकड़ होना चाहिए, ठीक ना, प्रैक्टिस से ही हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब देखिए इसका इंटू हम यहाँ कराते हैं, ठीक है। तो रूट में 3 इंटू 8 रूट में 3, तो मिल जाएगा 8 रूट 3, यानी मिला जुला के 24, 24 हो गया। 2 संख्या लो गुणा करने पे 24 है, जोड़ने घटाने पे क्या हो जाए, 11 हो जाए। तो अगर 24 को लिखना है तो 8 और 3 हो सकता है 11, 8 3 को जोड़ देंगे तो 11 तो हो ही जाएगा। लेकिन और भी कुछ चीज़ें रहेंगी, चले ठीक है करते हैं हम लोग। 3 + 8 11, देखते हैं कहाँ पे बात बनती है। नहीं बनेगी तो फिर देखा जाएगा, कुछ ना कुछ तर्क तो लगाना ही पड़ेगा हम लोग को। तो √3 x² माइनस